एक लड़का गेंद उठाने के चक्कर में बर्फ की झील के नीचे गिर गया। उसने खूब कोशिश की मगर वो बाहर नहीं निकल पाया और धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया। मगर अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। वो बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकल आया। उसका पूरा शरीर ठंड के कारण नीला पड़ चुका था और वो कांपते हुए एक जलते हुए अलाव के पास पहुंचा। जैसे ही उसने गर्मी को तेजी से सोखना शुरू किया, उसकी हालत सुधरने लगी और धीरे धीरे उसका रंग भी सामान्य हो गया। वो पहले से भी ज्यादा चमकदार लगने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिससे उसने गर्मी ली, वो अलाव तुरंत बर्फ में बदल गया। करीब 1 घंटे बाद उसे फिर से ठंड लगने लगी। वो मेडिकल रूम पहुंच गया। जैसे ही टीचर ने उसका माथा छुआ, उसकी सारी गर्मी लड़के के शरीर में चली गई और टीचर को इतनी ठंड लगी कि वो कांपते हुए पानी फेंकने लगा। तभी लड़के, जिसे अब शॉन कहा जाने लगा, को एहसास हुआ कि उसे जिंदा रहने के लिए लगातार गर्मी चाहिए। इसके बाद वो सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के बाथरूम में घुस गया और बिना कुछ कहे शॉवर पकड़ लिया ताकि गर्म पानी से गर्मी ले सके। गर्म पानी बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। उसकी गर्लफ्रेंड ये देखकर डर गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, शॉन ने उसे पकड़ लिया और उसे भी ठंडा कर दिया। उसकी त्वचा नीली पड़ गई और वो लड़की जिंदा ही ठंड से जम गई। अब शॉन इंसानों से गर्मी लेकर और ताकतवर बन चुका था। उसके पास से गुजरती मोमबत्तियां भी जमने लगीं, लेकिन 2 घंटे बाद उसे फिर से ठंड लगने लगी। वो स्कूल के स्विमिंग पूल में पहुंच गया और दरवाजा बंद कर दिया। वहां मौजूद स्मृति को कुछ गड़बड़ लगी और वो तुरंत पूल में कूद गई और दूसरी तरफ तैरने लगी। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, शॉन ने अपना हाथ पानी पर रखा और पूरी झील जम गई। स्मृति की एक टांग बर्फ में फंस गई। अब शॉन बर्फ पर चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी शक्तिमान आ गया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और बर्फ तोड़कर स्मृति को बचा लिया। फिर उसने स्मृति से कहा कि वो भाग जाए और खुद शॉन को दूसरी तरफ ले गया, मगर शॉन ने उसका पीछा कर लिया और उसे पकड़कर गर्मी सोखने लगा। उसे क्या पता था कि शक्तिमान बेहद ताकतवर था। उसने एक जोरदार घूंसा मारा जिससे शॉन 100 मीटर दूर जाकर एक झील में गिर गया। उसकी अजीब शक्ति के कारण पूरी झील जम गई और अंत में वो खुद भी उस बर्फ के नीचे हमेशा के लिए कैद हो गया।